वन पढ़ रहा हूँ मैं। टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द फोर्स विच ईच एक्सर्ट ऑन द अदर व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड 5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिया बच्चों। अब हम इसका डाटा बनाते हैं, ज़रा देखिएगा आप सब। सबसे पहले मेंशन है आपको कि दो अनइक्वल पॉइंट चार्जेस हैं और ये फोर्स कितना लगा रहे हैं बच्चों? दो अनइक्वल पॉइंट चार्ज फोर्स कितना लगा रहे हैं बच्चों? फोर्स लगा रहे हैं 0.2 न्यूटन। दो अनइक्वल पॉइंट चार्ज जो फोर्स लगा रहे हैं 0.2 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। जब ये चार्जेस कितने फासले पर थे? 10 सेंटीमीटर के फासले पर थे। सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर पर ले आना हो बच्चों तो हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.1 मीटर। आपको पहले पार्ट में कहा जा रहा है बच्चों, आप फोर्स बताइए कितनी होगी जब ये चार्जेस कितने फासले पर हो? 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो, एक पार्ट है। और दूसरे पार्ट में कहा गया जब ये चार्जेस 5 सेंटीमीटर के फासले पर हों तो बताइए उस वक्त कितनी फोर्स होगी। तो अगेन सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 0.01 मीटर और यहाँ पर आएगा 0.05 मीटर। ये बात हमें समझ आ गई है कि आपको यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है और फोर्स गिवन है। अब पूछा जा रहा है जब फासला 1 सेंटीमीटर हो तो फोर्स कितनी होगी, जब फासला 5 सेंटीमीटर हो तो फोर्स कितनी होगी। तो बॉयज इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ज़रा देखिएगा आप सब। तो पहली चीज़ जो आपको पता है बच्चों, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि सवाल में कह दिया है अनइक्वल चार्जेस हैं तो हमें Q1 भी लिखना होगा और Q2 भी लिखना होगा। अगर कहते इक्वल चार्जेस हम दोनों को क्यों लिख देते? क्योंकि यहाँ पर मेंशन था बच्चों अनइक्वल चार्जेस। क्वेश्चन आपको रीड आउट कर लेना चाहिए। सबसे पहले बच्चों फोर्स गिवन है आपको यहाँ पे कितना? 0.2 न्यूटन फोर्स गिवन है तो हम F की जगह क्या लिख देंगे? 0.2 लिख देंगे और K Q1 Q2 को वैसे ही लिखेंगे बच्चों और R की जगह हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पर 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। तो बच्चों मुझे यहाँ से क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है यहाँ से K Q1 और Q2 फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना होगा बच्चों? 0.2 को मल्टीप्लाई कर देना होगा मुझे 0.1 के स्क्वायर से। तो मेरे पास वैल्यू आएगी, क्या आएगी? मुझे मेरे पास मल्टीप्लाई किया था आपने 2 एक्सपोनेंट -3 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 2 एक्सपोनेंट -3 आ जाएगा। अब बच्चों क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी मैंने फाइंड किया है, क्या फाइंड किया बच्चों? मैंने फाइंड किया यहाँ पर K Q1 Q2 फाइंड किया है। मैंने क्यों फाइंड किया, ज़रा इससे आपको अभी बात समझ में आएगी। मैंने ये K Q1 Q2 फाइंड क्यों किया अभी आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? ज़रा देखिएगा बच्चों, ए पार्ट अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा अपनी आसानी के लिए कि F का फॉर्मूला अगेन वही था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बच्चों? अब क्योंकि फासला R डैश है तो फोर्स क्या हो गई? F डैश हो गई। तो मैं यहाँ पर यही करूँगा बच्चों, फासले को लिखूँगा R डैश और फोर्स को क्या लिखूँगा बच्चों? F डैश लिख दूँगा मैं। अब मुझे क्योंकि आपको पता है बच्चों, मुझे पता चल चुका है K Q1 Q2 की वैल्यू, देख लो कितनी वैल्यू पता है बच्चों? तो मैं K Q1 Q2 की जगह लिख दूंगा 2 एक्सपोनेंट -3 और बच्चों मैं डिवाइड करूंगा R डैश की वैल्यू से। R डैश की वैल्यू थी 0.01 का स्क्वायर। तो आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है बच्चों और आप ये करेंगे कि आप 2 एक्सपोनेंट -3 को डिवाइड कर देंगे 0.01 के स्क्वायर से तो आंसर आएगा 20 न्यूटन। तो आपका ये पहला पार्ट हो गया। अब आपको दूसरा पार्ट करना है बच्चों, अगर तो आपको पता है आपको फाइंड करना है F डबल डैश। ऐसे ही बच्चों K Q1 Q2 सेम होगा क्योंकि चार्जेस तो सेम थे ना,
और यहाँ पर आर की जगह आ जाएगा आर डबल डैश का स्क्वायर। तो बच्चों अगेन के क्यू वन क्यू टू की जगह मैं क्या रखूँगा, 2 एक्सपोनेंट माइनस 3 रख दूंगा बच्चों, और डिवाइड में आ जाएगा आर डबल डैश 0.05 का स्क्वायर। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है बच्चों बताइएगा, 0.8 न्यूटन आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपने पहला न्यूमेरिकल क्या कर लिया बच्चों, मुकम्मल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग जो है बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 कूलम और दूसरा है माइनस 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 कूलम। इन दोनों के दरमियान का फासला है 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैं लिखता हूँ, डाटा बनाता हूँ मैं, कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं बच्चों, एक है प्लस Q1, एक क्या बच्चों प्लस Q1 है, और ये इसकी मिकदार गिवन है आपको कितनी, 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 कूलम। बच्चों आपके पास बुक में ना 1 के साथ प्लस लिखा हुआ है, मैंने इस प्लस साइन को सिंबल के साथ शो किया है, मतलब मैं ये कहूंगा जो Q1 चार्ज है वो पॉजिटिव है सही, और जो दूसरा चार्ज है बच्चों वो नेगेटिव है, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की मिकदार सेम है 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 कूलम। और इन दोनों के दरमियान का फासला मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि प्लस Q1 और माइनस Q2 के दरमियान का फासला 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने सेपरेटली मेंशन किया है। अच्छा, इसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि एक तीसरा चार्ज है, एक तीसरा चार्ज है, सही कह रहे हो, एक तीसरा चार्ज है बच्चों, ये आपको यहाँ पे कहा जा रहा है एक तीसरा चार्ज है। तीसरा चार्ज जो है बच्चों वो इन दोनों चार्ज के दरमियान में रख दिया, मींस Q1 और Q2 के दरमियान में एक तीसरा चार्ज रख दिया गया Q3, तो ये है पॉजिटिव, तो प्लस Q3 मैं लिख देता हूं बच्चों, और प्लस Q3 की वैल्यू आपको गिवन है 6 एक्सपोनेंट माइनस 5 कूलम। जब दरमियान में रख देंगे बच्चों इसको, चार्ज को, तीसरे चार्ज को, तो मतलब इन Q1 और Q3 के दरमियान का फासला 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और Q2 और Q3 के दरमियान का फासला भी क्या हो जाएगा बच्चों, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताना ये है कि इस तीसरे चार्ज को कितनी फोर्स लग रही है, इस तीसरे चार्ज को कितनी फोर्स लग रही है, तो मैं लिखूंगा F3। F3 का मतलब है थर्ड चार्ज को कितनी फोर्स लग रही है। और आपको एक और चीज बच्चों गिवन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट, मतलब तीसरे चार्ज को जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो मैं लिखूंगा डायरेक्शन ऑफ F3। आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ F3 भी क्या करना है आपको फाइंड करना है। अब बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा इसको। सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा इसमें ना कॉन्सेप्ट डेवलप करना जरूरी है, वो ये कि बच्चों कहा जा रहा है कि Q3 को कितनी फोर्स लग रही है ये बताइए। तो बच्चों Q3 को फोर्स जो लग रही है वो Q1 भी लगा रहा है और Q2 भी लगा रहा है। Q1 Q3 को क्या करेगा, रिपल करेगा, क्या करेगा, क्योंकि ये Q1 भी पॉजिटिव था और Q3 भी क्या था बच्चों, पॉजिटिव था, तो फोर्स लगाएगा 1-3 को। देखो रिपल्सिव फोर्स है, ये क्या है, फोर्स जो लगा रहा है 1-3 को, उसको लिखेंगे हम F13 से। किससे लिखेंगे, F13 से। और डायरेक्शन क्या है बच्चों, रिपल्सिव है, 1-3 को धक्का दे रहा है F13, चार्ज 1 चार्ज 3 को धक्का दे रहा है, और वो जो फोर्स है उसको शो करेंगे F13 से, और रिपल्सिव फोर्स थी इसलिए डायरेक्शन जो है अवे फ्रॉम चार्ज 1 है। इसके बाद बच्चों देखिएगा ये चार्ज Q2 जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो फोर्स लगाएगा चार्ज 2 चार्ज 3 को, इस फोर्स को बोलेंगे F23। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब है चार्ज 2 से चार्ज 2 फोर्स लगा रहा है किसको, चार्ज 3 को, तो अट्रैक्टिव फोर्स है तो चार्ज 2 की तरफ होगी तो F23। हमें बताना है चार्ज 3 को टोटल कितनी फोर्स लग रही है, तो हम क्या करेंगे F13 को और F23 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा F3। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि F13 की डायरेक्शन और F23 की डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम है। तो हम स्टेप वाइज करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है। अब बच्चों K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है। तो जरा देखिएगा बच्चों, मैं लिख देता हूं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चों, आपको पहले फाइंड करना है F13, फिर निकालना है F23। तो मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों, जरा देखिएगा F13 मैं जब लिखूंगा बच्चों तो इसका मतलब होगा K आएगा और चार्ज 1 आएगा,
और चार्ज 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, चार्ज 3 आएगा। और डिवाइड बच्चों हम क्या करेंगे, 1 और 3 के दरमियान का फासला लिखेंगे। तो देखिएगा 1 और 3 के दरमियान का फासला 20 सेंटीमीटर है बच्चों, हमें मीटर में लिखना होता है। तो 20 सेंटीमीटर को आप लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आएगा 0.2 आएगा। और डिस्टेंस का क्योंकि स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो बच्चों आपको F13 निकालना है, तो K की वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 9, आप सबको पता है। Q1 आपको पता है बच्चों, यहाँ पर क्या है, 1 एक्सपोनेंट -4 गिवन है बच्चों। और बच्चों आपको Q3 भी गिवन है, 6 एक्सपोनेंट -5 आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको डिवाइड किससे करवाना है बच्चों, आपको पता है, इसको आप डिवाइड करवाओगे किससे, 0.2 के स्क्वायर से आप डिवाइड कर दोगे। तो बच्चों बताइएगा क्या आ रहा है आपके पास, 1350 न्यूटन आपके पास क्या आएगा, फोर्स आ जाएगी, जो कि किसके दरमियान में है बच्चों, चार्ज 1 और चार्ज 3 के दरमियान में फोर्स है वो क्या है बच्चों, 1350 न्यूटन आपको गिवन है। तो मैं लिख देता हूं 1350 न्यूटन। अब जिस तरह मैंने F13 निकाला है बच्चों, वैसे ही मैं क्या निकालूंगा, F23 फाइंड करूंगा। तो देखिएगा बच्चों F23 मैं लिख देता हूं यहाँ पर, के वैसे ही आ गया बच्चों। F23 का मतलब है वो फोर्स जो चार्ज 2 और चार्ज 3 के दरमियान में है। तो यहाँ पर आएगा चार्ज 2 और यहाँ पर आएगा चार्ज 3, और डिवाइड में क्या होगा बच्चों, चार्ज 2 और चार्ज 3 के दरमियान का फासला 20 सेंटीमीटर दिख रहा होगा। चार्ज 2 और चार्ज 3 के दरमियान का फासला क्या 20 सेंटीमीटर है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, अगेन 0.2 आ जाएगा फासला। अब आपको क्या करना है बच्चों, स्क्वायर था डिस्टेंस का, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो दोबारा सॉल्व करना है, के की जगह 9 एक्सपोनेंट 9 लिखना है बच्चों, Q2 की जगह आपको लिखना है 1 एक्सपोनेंट -4, जो आपको मेंशन है यहाँ पर डाटा के अंदर, 1 एक्सपोनेंट -4 मेंशन है बच्चों। और आपको चार्ज 3 लिखना है, 6 एक्सपोनेंट -5 है बच्चों। और डिवाइड करवाएंगे हम इसको, तो बच्चों आप जब डिवाइड करोगे तो अगेन सेम वैल्यू आएगी, ऐसा ही है, मुझे बताइएगा क्या सेम वैल्यू आ रही है बच्चों, डिवाइड करने में सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो वही वैल्यू आ रही है, क्योंकि सारी वैल्यू क्या थी बच्चों, सेम थी, इसीलिए वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो आपके पास आंसर आएगा 1350 न्यूटन। अब हमें क्योंकि पता है बच्चों F13 भी फाइंड हो चुका है और F23 भी फाइंड हो चुका है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा F3। तो हम F3 फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो F3 बराबर होगा किसके, F13 प्लस F23 के बराबर होगा बच्चों। और दोनों को आपने ऐड करना है बच्चों, तो 1350 प्लस 1350 जो कि बराबर हो जाएगा बच्चों 2700 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। और ये भी कहा गया आपको, बताइए कि F3 की डायरेक्शन क्या है। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा F3 का जो एरो है वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है, तो हम लिख देंगे कि डायरेक्शन ऑफ F3 जो है वो क्या है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है। ये भी यही आपको ऐसे ही मेंशन करके दिया हुआ है बुक के अंदर आंसर में। तो डायरेक्शन ऑफ F3 क्या है, लिख दोगे टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, जो कि हमारे डायग्राम में शो भी हो रहा है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है F3 की डायरेक्शन। तो इस तरह हमने बच्चों क्या कर लिया, हमने जो है न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है वो मुकम्मल कर लिया। बुक के अंदर आई गेस 2700 के साथ 10 की पावर 3 भी लिखा हुआ है, जो कि मिस्टेक है, उसको आप इग्नोर कर दो, बुक के आंसर को 10 की पावर 3 हटा दो, तो आपका आंसर है 2700 न्यूटन। इस तरह हमने ये न्यूमेरिकल मुकम्मल कर लिया। तो स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें बच्चों आपको कहा जा रहा है 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 4 माइक्रोकूलम। हमारे पास 3 चार्जेस हैं और तीनों चार्जेस की मिकदार कितनी है बच्चों, 4 माइक्रोकूलम। तो हम इसको एक साथ लिख देंगे बच्चों। सबसे पहले हेडिंग होगी बच्चों डाटा की, कहा जा रहा है 3 चार्जेस हैं, तो प्लस Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3, इन तीनों चार्जेस की मिकदार सेम है बच्चों, 4 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6, ठीक है, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है। इन तीनों चार्जेस को, ये स्क्वायर है बच्चों, ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पे ये देखो, पहला चार्ज रखा गया ये Q1, दूसरा चार्ज रखा गया ये Q2 और ये तीसरा चार्ज रखा गया बच्चों ये Q3। स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस को रख दिया।
तीनों चार्जेस की मिकदार सेम है 4 माइक्रोकूलम। स्क्वायर जो है बच्चों ये दोनों तरफ से 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, मैंने इस साइड का नाम ए रख दिया, इसका बी, इसका सी नाम रख दिया, ठीक है। साइड्स के नाम पे मैंने मेंशन कर दिए। अब बच्चों बताना क्या है, बताना है कि चार्ज 1 को कितनी फोर्स लगेगी ये निकालना है, चार्ज 2 को कितनी फोर्स लगेगी, F2 लगेगी, इसको रिफाइन करना है। चार्ज 3 को फोर्स लगेगी F3, ये भी क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है हमने। अच्छा, अब बच्चों सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले समझ लेंगे हर चार्ज को कितनी फोर्स लग रही है। ज़रा देखिएगा आप सब बच्चों, कहा जा रहा है चार्ज 1 है ये, चार्ज 1 को कितनी फोर्स लग रही है, तो चार्ज 1 को चार्ज 3 फोर्स लगा रहा है। ये देखो फोर्स लगा रहा है चार्ज 3 चार्ज 1 को, ये चार्ज 1 को चार्ज 3 क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगा रहा है चार्ज 3 चार्ज 1 को। और इस चार्ज 1 को बच्चों चार्ज 2 भी फोर्स लगाएगा, चार्ज 2 भी क्या लगाएगा, फोर्स। तो फोर्स जो लगा रहा है चार्ज 2 चार्ज 1 को, इसको बोलेंगे F21। सिमिलरली चार्ज 2 को चार्ज 1 भी फोर्स लगाएगा F12, और चार्ज 2 को चार्ज 3 भी फोर्स लगाएगा F32, और चार्ज 3 को चार्ज 2 भी फोर्स लगाएगा बच्चों F23, और चार्ज 3 को चार्ज 1 भी फोर्स लगाएगा F13। मतलब ये हुआ एक जो चार्ज है, जैसे Q1 चार्ज है ना, तो Q1 को Q2 भी फोर्स लगाएगा और Q3 भी लगाएगा। चार्ज 2 को चार्ज 1 भी फोर्स लगाएगा और चार्ज 3 भी लगाएगा। चार्ज 3 को चार्ज 1 भी फोर्स लगाएगा और चार्ज 2 भी फोर्स लगाएगा। तो इस तरह हमें क्या करनी होगी, तमाम फोर्सेस क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब एक और बात आपको समझना है बच्चों, ये है कि क्योंकि यहाँ पर दिख रहा होगा ये क्या है, स्क्वायर के 2 साइड्स है, स्क्वायर के 2 साइड्स के दरमियान में 90 का एंगल होता है बच्चों। कितना एंगल होता है, 90 का एंगल होता है। और ये जो डायगोनल है बच्चों, ये है डायगोनल। डायगोनल हमेशा साइड को कितने एंगल पे कट करता है बच्चों, ये लिखा हुआ है 45 डिग्री पे कट करता है। डायगोनल हमेशा साइड्स को 45 के एंगल के ऊपर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, इक्वली जो है एंगल में तोड़ देता है। अच्छा, अब फाइंड करना है बच्चों, तो हम सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले देखिएगा, फोर्स का फॉर्मूला आप सबको पता है, F = KQ1Q2/R²। सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें फाइंड करना है, लेट्स सपोज F21। क्या फाइंड करना है, तो F21 जो निकालना है बच्चों, इसका मतलब होगा KQ2Q1/2 और 1 के दरमियान का फासला, अपॉन 2 और 1 के दरमियान का फासला। तो 2 और 1 के दरमियान का फासला बच्चों 20 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो 20 को जब आप डिवाइड करोगे ना 100 से, तो आएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे आप लोग, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। K गिवन है 9 एक्सपोनेंट 9, ठीक है। आपको गिवन है बच्चों Q2 की वैल्यू 4 एक्सपोनेंट -6। आपको बच्चों वैल्यू गिवन है, बच्चों 4 एक्सपोनेंट -6, Q1 भी 4 एक्सपोनेंट -6 है बच्चों। और डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, डिवाइड करेंगे बच्चों हम किससे, डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, हम डिवाइड करेंगे बच्चों 0.2 के स्क्वायर से। तो आपके पास क्या आंसर है मुझे बताइएगा आप लोग, 3.6 आएगा, 3.6 न्यूटन आपके पास आ जाएगा F21। बच्चों एक बात समझ लीजिए जो बहुत अहम है, बता रहा हूँ आपको मैं, वो समझने वाली बात क्या है, जरा गौर से सुनिएगा बच्चों। तमाम चार्जेस के लिए KQ2 Q1 जो आपको नजर आ रहा है नॉमिनेटर में, ये सेम होगा। और ये तमाम फोर्सेस की वैल्यू वहाँ सेम होगी, जहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा, 0.2 होगा। तो जिस तरह F21 के लिए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर था, F12 के लिए भी क्या होगा, F12 के लिए भी क्या होगा बच्चों, 20 सेंटीमीटर ही फासला होगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 3.6 न्यूटन। सिमिलरली F32 के लिए भी फासला कितना होगा, और F23 के लिए भी फासला क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, F23 के लिए भी फासला होगा 3.6 न्यूटन, और F32 के लिए भी कितना होगा फासला, 3.6 न्यूटन ही होगा। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करूँ, सुनिएगा गौर से बच्चों। मैं कह रहा हूँ कि K की वैल्यू कांस्टेंट है, Q2 Q1 Q3 सबकी वैल्यू सेम है। तो ये ऊपर वाली वैल्यू, नॉमिनेटर वाली वैल्यू सबके लिए क्या होगी, सेम होगी। तमाम फोर्सेस की मिकदार 3.6 ही होगी वहाँ जहाँ पर फासला सेम है, कितना, 0.2।
0.2 मतलब 20 सेंटीमीटर। 0.2 का मतलब क्या बच्चों? 20 सेंटीमीटर। तो जिस तरीके से बच्चों 0.2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आपके पास सामने है, किसके लिए? F21 के लिए। F12 के लिए भी क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। F32 के लिए भी क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। और F23 के लिए भी क्या होगा? तो ये तमाम फोर्सेस क्या हो गए बच्चों? सेम हो गई। ये तमाम फोर्सेस क्या हो गए बच्चों? सेम हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? अच्छा, अब क्या होगा बच्चों? अब क्या करना है आप लोगों को? अब आपको ये करना है, बच्चों, ये आपको डायगोनल पता नहीं है, ठीक है? मतलब आपको अगर F31 या F13 निकालना है तो आपको ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस पता नहीं है तो क्या करेंगे? पहले डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस को फाइंड कैसे करेंगे बच्चों? आप लोगों को पता होना चाहिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है बच्चों यहाँ पर मेंशन है। तो राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास यहाँ पर नहीं है तो मैं इसको जो है वो यूज़ कर लेता हूँ एज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों मैं इसको खुद ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? देखिएगा, क्योंकि हमें अपने हिसाब से राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए जो हमें यहाँ पर मेंशन है। तो देखिएगा ज़रा आप लोग सब, मैं लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल। ज़रा देखिएगा आप सब। अच्छा, अब बच्चों क्या करना है? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन चुका है बच्चों। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है? इस साइड का नाम क्या है बच्चों? 20 सेंटीमीटर है, जिसको हम क्या लिख देंगे? देखो 20 सेंटीमीटर है ना, ये क्या लिख देंगे? 0.2 मीटर लिख देंगे यहाँ पे। और ये भी क्या है? 20 सेंटीमीटर है ना बच्चों, क्या लिख देंगे? 0.2 मीटर लिख देंगे। ये क्या है बच्चों? A पॉइंट है। ये क्या है? और ये क्या है? C है। तो बच्चों हमें तो ये साइड निकालनी है। तो अगर ये 90 है तो मतलब ये हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो बच्चों आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बच्चों हाइपोटेनस आपका AC है जो आपको फाइंड करना है, A to C फासला ये फाइंड करना है। और स्क्वायर माना कर क्या बन जाएगा बच्चों? रूट बन जाएगा। तो आपके पास 0.2 का स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ भी क्या है? 0.2 का स्क्वायर है बच्चों। तो आप क्या करेंगे? बच्चों यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2828 आएगा। 0.2828 आएगा मीटर्स के अंदर। अच्छा बच्चों, अब कैसे करेंगे फाइंड? ज़रा आप लोगों ने देखना है बच्चों। अब कैसे होगा ज़रा देखिएगा आप लोग। हमारे पास ये फासला आ चुका है तो हम F31 और F13 क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हो। तो देखिए मैं फाइंड कर रहा हूँ बच्चों। F13 अगर मुझे निकालना है लेट सपोज, तो मैं क्या लिखूंगा? K लिखूंगा, Q1 लिखूंगा बच्चों और Q3 लिखूंगा। और डिवाइड में क्या लिखूंगा? 1 और 3 के दरम्यान का फासला लिख दूंगा। तो 1 और 3 के दरम्यान का फासला हम लोग लिखते हैं बच्चों, कितना है? 0.28। 1 और 3 के दरम्यान का फासला बच्चों AC है जो हमने फाइंड कर लिया, 0.2828 आ गया बच्चों। तो आपने इसका स्क्वायर निकाला तो K की वैल्यू आपको पता थी पहले से, Q1 Q2 पता था, 4x-6 और डिवाइड बाय 0.2828 किया तो आपके पास 3.6 पहले आ चुका है। अब क्या आएगा बताइए मुझे? कैसे? 1.8 आएगा आपके पास F13। तो बच्चों जो वैल्यू आपके पास आ रही है F13 के लिए, F31 के लिए भी क्या होगा? सिमिलरली करके लिख लो कि भाई यही वैल्यू होगी किसके लिए? यही वैल्यू होगी किसके लिए बच्चों? F13 की जो वैल्यू है यही वैल्यू F31 के लिए भी होगी। कितनी? 1.8 न्यूटन। अब बच्चों हमने तमाम फोर्सेस को कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा? हमें अब बताना होगा, रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा बच्चों? रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बच्चों? तो मैं पहले हेडिंग लगा दूंगा फॉर F1। पहले क्या निकालेंगे हम लोग? F1 फाइंड करेंगे। तो बच्चों F1 क्या है? F1 रिजल्टेंट किसका है? F31 और F21 का। F1 क्या है बच्चों? रिजल्टेंट किसका है? F31 और। तो आपको फॉर्मूला एक पता है, पैरेललोग्राम लॉ आप लोगों ने पढ़ा था। इसका फॉर्मूला था R = अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब आपका रिजल्टेंट क्या है बच्चों? देखो जब भी आपको ये देखो F31 और F21 का रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? F1 होगा ना। तो जब भी इस तरह की कंडीशन हो कि आपको दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, जो इसको आप कहते हो पैरेललोग्राम लॉ। अब बच्चों आपका रिजल्टेंट जो है वो F1 है, ठीक है, और जो आपका बच्चों A है वो आपका क्या है? A आपका क्या है बच्चों? लेट सपोज F21 है और B क्या है आपका? F31। तो यहाँ पर A की जगह लिखोगे क्या? F21 का स्क्वायर, और B की जगह क्या लिखोगे? F31 का स्क्वायर, और 2 लिखोगे। A की जगह लिखोगे F21, B की जगह क्या लिखोगे? F31 लिखोगे, और कॉस थीटा है जो आपके पास थीटा यहाँ पर गिवन है क्या है? F31 और F21 के दरमियान का एंगल क्या है बच्चों? 45 है। तो आप क्या लिख दोगे? 45 लिख दोगे। तो बच्चों अब आपने क्या करना है बच्चों? इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है। तो सारी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा आप लोग। तो वैल्यू पुट करने पे देखिए क्या आ रहा है। तो बच्चों F21 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, यहाँ पर कितनी है? 3.6। तो हम लिख देंगे 3.6 का स्क्वायर, 3.6 का स्क्वायर। F31 कितना है बच्चों? F31 1.8 है, इसका स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस 2 F31 की जगह F21 की जगह 3.6, F31 की जगह 1.8 और cos 45। तो 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर, 5.03 आंसर आ रहा है आपके पास। F1 का आंसर आ गया 5.F1 का आंसर आया 5.03। तो देखिएगा बच्चों F1 का आंसर आपके पास आया 5.03 न्यूटन। तो बच्चों जिस तरीके से मैंने F1 फाइंड किया है, आप इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो F2 और F3। तो आप फॉर F2 भी फाइंड कर लीजिए बच्चों, और फॉर F3 भी निकाल लीजिए। F2 आएगा बच्चों 5.09 न्यूटन, और अगर आप कैलकुलेट करोगे बच्चों फॉर F3 तो आपके पास बच्चों आएगा सेम वैल्यू आएगी जो F1 की थी, क्योंकि जितने जो F31 और F21 था यहाँ पर वही F23 और F13 भी वही था। तो सेम वैल्यू आएगी F1 वाली। तो आप लिख सकते हो सिमिलर टू F1 या F3 की वैल्यू जो है वो बराबर है 5.03 के, ये भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह बच्चों आप चाहो तो आप इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड करके ये सारी वैल्यू दोबारा कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 जो था इसको मुकम्मल कर लिया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले डेटा बना लेते हैं हम। क्वेश्चन आप लोग देखिए, 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 0.1 ग्राम। इट मींस दोनों स्फीयर का मास बच्चों क्या है? सेम है, और मास जो है वो है 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम स्फीयर्स का मास है। इसके बाद दोनों स्फीयर्स को सेम पॉइंट ऑफ सिल्क थ्रेड से सस्पेंड किया गया। देखो एक ही पॉइंट से दोनों स्फीयर को सेम पॉइंट से सस्पेंड किया गया, और थ्रेड जो थी दोनों थ्रेड की लेंथ सेम थी 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा? उसके बाद स्फीयर्स को इक्वल चार्ज दिया गया, मींस इस स्फीयर को भी प्लस क्यू चार्ज दिया गया और इसको भी प्लस क्यू चार्ज दिया गया। जब चार्ज दिया गया तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लग गए? रिपेल करने लग गए। और लिखा हुआ है एंड दे आर फाउंड टू रिपेल ईच अदर। दोनों रिपेल करेंगे। जिस तरीके से डायग्राम बनी है देखो, ये दोनों स्फीयर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों? रिपेल कर रहे हैं। बताना है कितना चार्ज इन दोनों को दिया गया है। तो क्यू क्या करना है बच्चों? फाइंड आप सबको करना है। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला ये है कि फोर्स का फॉर्मूला है, कूलम फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता है बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? क्योंकि सवाल में आपको मेंशन है कि Q1 Q2 की वैल्यू क्या है बच्चों? Q1 Q2 की वैल्यू क्या है? सेम है, और बराबर किसके है बच्चों? Q के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, हम F लिखेंगे, K लिखेंगे, Q1 की जगह पे Q लिख देंगे, और Q2 की जगह पे क्या लिख देंगे बच्चों? Q लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है? R स्क्वायर को वैसे लिख देंगे। इसके बाद
आर स्क्वायर डिवाइड से कहाँ चला जाएगा, तो बन जाएगा एफ आर स्क्वायर और यहाँ बचेगा के क्यू स्क्वायर। अब मुझे क्योंकि क्यू स्क्वायर को अलग करना है तो क्यू स्क्वायर हमारे पास यहीं पर रहेगा और यहाँ पर के डिवाइड हो जाएगा तो एफ आर स्क्वायर अपॉन के। तो क्योंकि क्यू फाइंड करना है तो अब क्या होगा, ये बचेगा रूट में, ठीक है। आपको पता है बच्चों, क्या पता है आप लोगों को, आपको पता है कि स्क्वायर अपोजिट साइड जाकर क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो बचेगा एफ आर स्क्वायर अपॉन के। तो बच्चों अगर मुझे, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अगर मुझे यहाँ से Q फाइंड करना है तो मुझे F पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए और K पता होना चाहिए। तो R मुझे पता है कितना, 24 सेंटीमीटर पता है मुझे, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, F फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, F फाइंड करना है। तो F फाइंड करने के लिए क्या करना है, डायग्राम को मैंने एक्सटेंड किया बच्चों और मैंने ये कहा बच्चों कि ये स्फीयर है, इसका मास है तो क्या होगा, वेट होगा। क्या होगा, वेट होगा, ठीक है। और रस्सी में क्या होगी, टेंशन होगी। और इस टेंशन को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक टेंशन का y कंपोनेंट और एक टेंशन का x कंपोनेंट, ठीक है बच्चों। क्योंकि इस पॉइंट से, इस सेंटर वाले पॉइंट से इस स्फीयर ने क्या क्या फासला तय किया है, तो इसका कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। जो एंगल थीटा यहाँ बन रहा है बच्चों वो y के साथ बन रहा है, दिख रहा होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर सेम। तो जो थीटा यहाँ बन रहा है वो किससे बन रहा है, ty से बन रहा है, tx एंगल नहीं बन रहा। अच्छा एक और चीज़ बच्चों, इस स्फीयर पे भी प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये स्फीयर इसको क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो फोर्स देखिएगा बच्चों, फोर्स कैसे लग रहा होगा, ये देखो, ये रिपल्सिव फोर्स है जो इस स्फीयर को क्या हो रहा है बच्चों, लग रहा है, ठीक है। तो मुझे ये फोर्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये फोर्स कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे अप्लाई करना है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसलिए अप्लाई करना है बच्चों क्योंकि कहा गया है कि ये स्फीयर्स 24 सेंटीमीटर के फासले पर रेस्ट में है। ये आपको मेंशन है ना, सवाल में मेंशन है कि ये रेस्ट में, जहां जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है मतलब वो इक्विलिब्रियम होता है, तो वहां पर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती हैं बच्चों, अप्लाई होती हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं पहले इसको सेपरेट कर लूँ कि हमारे पेज के दो हिस्से हो गए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं और हम कहते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों, सम ऑफ ऑल द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। और हम ये सपोज कर लेते हैं बच्चों, ये डायरेक्शन हमारी एक्स वाली फोर्स की पॉजिटिव होगी और ये वाली डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। तो बच्चों अब देखिएगा इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, एक्स की। देखो एक्स में पहले दो फोर्स लग रही है, एक एफ लग रही है और एक टी एक्स लग रही है। तो एफ की डायरेक्शन बच्चों इस तरफ है, टुवर्ड्स राइट है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। टुवर्ड्स राइट वाली फोर्स क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और लेफ्ट वाली फोर्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो बच्चों एफ पॉजिटिव में आएगा, देखिए मैं एफ पॉजिटिव में लिख रहा हूँ, ठीक है। और टी एक्स जो है बच्चों किस में होगा, नेगेटिव में होगा। और इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे, क्योंकि दो ही फोर्स थी एक्स में, इसलिए दो फोर्स लिखने के बाद क्या लिख दिया, इक्वल टू 0। तो बच्चों एफ किसके बराबर हो जाएगा, टी एक्स माइनस का, इक्वल टू के अपोजिट साइड जाकर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब बच्चों एक बात आपको पता है, ये पता है आपको कि टी एक्स जो है उससे एंगल नहीं बन रहा टी का, तो जिससे एंगल नहीं बनता उसके साथ लग जाता है साइन। क्या लग जाता है, तो टी एक्स बराबर हो किसके, टी साइन थीटा। इसको मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का नाम मैं इसको देता हूँ, ठीक है। अब सिमिलरली मैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने अभी एक्स पे अप्लाई किया था, अब मैं वाई पे अप्लाई करता हूँ। तो बच्चों मैं लिखता हूँ सम ऑफ ऑल द फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। अब मैं कहता हूँ बच्चों अपवर्ड जो फोर्स होगी उसको मैं कह दूंगा पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड फोर्स होगी बच्चों उसको मैं कह दूंगा नेगेटिव। तो बच्चों देखना है आपने कि W जो है वो डाउनवर्ड लग रही है इसलिए ये नेगेटिव होगा, और टी वाई जो है वो अपवर्ड लग रहा है तो ये क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। तो टी वाई जो है बच्चों वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव फोर्स होगा वाई का, और W जो है डाउनवर्ड है तो क्या होगा बच्चों, वो नेगेटिव होगा, तो इक्वल टू 0। अब क्या होगा, टी वाई किसके बराबर हो गया बच्चों, W के बराबर हो गया, और W किसके बराबर हो गया, टी वाई के बराबर हो गया। दोनों बातें क्या है बच्चों, सेम है। अब क्योंकि टी वाई से टी का एंगल बन रहा है तो इसके क्या लगा देंगे बच्चों, हम लोग कॉस लगा देंगे बच्चों। तो यहाँ लगा देंगे टी कॉस थीटा, और बच्चों यहाँ पर लग जाएगा, इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करना है बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 2/3। हम इक्वेशन 2 को ऊपर लिखेंगे और 3 इक्वेशन को जो है वो नीचे लिखेंगे, ठीक है।
इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे तो f ऊपर आ जाएगा और इक्वल टू लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा t साइन थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, डिवाइड में f की डिवाइड में w आ जाएगा और t साइन थीटा के डिवाइड में क्या आ जाएगा, t कॉस थीटा। बच्चों आपको पता है, क्या पता है आपको कि t से t क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है बच्चों ये बात कि साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, टेन हो जाता है। तो इसको मैं बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो देखिएगा आप लोग कि f अपॉन w लिखा मैंने बच्चों, और मैंने साइन अपॉन कॉस को लिख दिया टेन थीटा लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों मुझे क्योंकि फोर्स फाइंड करनी है तो मैं फोर्स वैसे लिखूंगा और टेन थीटा भी लिखूंगा बच्चों, और मल्टीप्लाई में लिख दूंगा w, ठीक है। और मुझे ये करना है बच्चों अभी कि w किसके बराबर होता है, आपको पता है बच्चों w होता है mg के बराबर होता है। तो मैं इसको भी सॉल्व आगे नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि मुझे एंगल पता नहीं है। तो मुझे पहले क्या निकालना होगा बच्चों, एंगल फाइंड करना होगा। ये थीटा एंगल क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे जरा इसको भी देख लीजिएगा आप लोग बच्चों। पहले हमें बनाना होगा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या बनाएंगे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पर बन रहा था राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये देखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारा, तो हम इनको राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं अपनी। ये बच्चों ये हमारी है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या होगा ये बात समझिएगा बच्चों, ये आपको पता है 24 सेंटीमीटर का हाफ आ रहा है, क्या आ रहा है 24 सेंटीमीटर का हाफ। तो मैं इसको लिख दूंगा क्या, 12 लिख दूंगा। अब मुझे पता है बच्चों ये रस्सी की लेंथ है, ये क्या है, रस्सी की लेंथ है, जो कि 20 सेंटीमीटर आपको सवाल में गिवन था, ठीक है। और ये थीटा एंगल है, आपको पता चल गया होगा बच्चों ये क्या है, थीटा एंगल है, और ये 90 का एंगल दिख रहा है, ठीक है। तो बच्चों एंगल फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पर पता है थीटा के सामने परपेंडिकुलर पता है बच्चों, और मुझे 90 के सामने क्या पता है बच्चों, हाइपोटेनियस भी पता है। तो मैं ऐसा फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें परपेंडिकुलर भी आएगा और हाइपोटेनियस भी आएगा। जो फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों आपको पता है कि परपेंडिकुलर जो है वो 12 है और हाइपोटेनियस बच्चों क्या है, 20 है। तो अब डिवाइड करके मुझे बताइएगा कि साइन अपॉन कॉस 12 अपॉन 20 क्या आ रहा है, 12 अपॉन 20 बताइएगा क्या आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, 0.6 के बाद क्या है, 6 के बाद क्या है, 0.6 के बाद 6 है, ठीक है। तो थीटा फाइंड करना है तो इसका साइन इनवर्स करना होगा बच्चों। साइन इनवर्स 0.6 करेंगे तो बताइएगा मुझे क्या आ रहा है, 36.86 आपके पास बच्चों आ चुका है थीटा की वैल्यू, तो एंगल आ चुका है। तो अब हम रिवर्स जाएंगे बच्चों, इक्वेशन 4 में थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। जरा देखिएगा आप लोग, इक्वेशन नंबर 4 को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी, और इक्वेशन 4 में सारी वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ। तो एफ आ गया बच्चों, एफ आ गया, 10 आ गया, और थीटा की जगह 36.86 लिख दिया बच्चों, और मल्टीप्लाई में m लिख दिया। m 0.1 ग्राम है, m क्या है 0.1 ग्राम। इसको किलोग्राम में ले आने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो बनेगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 4, क्या बनेगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 बनेगा m की वैल्यू। और g पता है बच्चों आपके पास क्या होता है, 9.8 होता है, ठीक है। g क्या होता है, 9.8 होता है, ठीक है। अब आपने सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और मुझे बताना है बच्चों f की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 7.34 एक्सपोनेंट माइनस 4 आपके पास बच्चों वैल्यू आ गई फोर्स की, न्यूटन में आ गया। अब इस फोर्स को हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे। तो मैं इक्वेशन 1 हम लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर Q लिख देते हैं बच्चों, और उसके बाद इक्वल टू लगाते हैं, और इसके बाद सारी वैल्यू को हमें क्या करना है, लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लिख देते हैं सारी वैल्यू को। पहले f की वैल्यू आ गई कितनी, 7.34 एक्सपोनेंट माइनस 4, और उसके बाद बच्चों r की वैल्यू आएगी 24 सेंटीमीटर का मतलब होता है मीटर में लेके जाना है, 24 डिवाइड बाय 100। r की वैल्यू देखो बच्चों कितना है, 24 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में ले आएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 24 डिवाइड बाय 100 करेंगे क्या आएगा, 0.24 आ जाएगा बच्चों। और इसका क्या करना होगा, हमें 0.24 आ जाएगा, और हमें इसका क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा बच्चों, ठीक है। तो इसको डिवाइड में क्या करेंगे, k की वैल्यू लिख देंगे डिवाइड में, ठीक है। तो डिवाइड में हमें लिखना होगा किसकी वैल्यू बच्चों, k की वैल्यू लिखना होगा, तो हम डिवाइड में k की वैल्यू लिख देते हैं बच्चों। तो डिवाइड में हम जाके क्या लिखेंगे, k की वैल्यू लिखेंगे। तो बच्चों
के की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है मुझे बताइएगा। 9 एक्सपोनेंट 9 होती है, आपको पता है के की वैल्यू क्या है, 9 एक्सपोनेंट 9 है, ठीक है। तो डिवाइड में क्या आएगा, के की वैल्यू आएगी कितनी, 9 एक्सपोनेंट 9। आपने बच्चों क्या करना है, सारी वैल्यू को पुट करना है। जैसे एग्जाम्पल 7.34 एक्सपोनेंट माइनस 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.24 के स्क्वायर से, और जो आंसर आएगा उसको 9 एक्सपोनेंट 9 से डिवाइड करना है, फिर उसके बाद रूट निकालना है। तो इस तरह आपके पास क्यू की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 6.85 एक्सपोनेंट माइनस 8। और आपको पता है बच्चों चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो इस तरह बच्चों आपने क्या कर लिया, इस तरह आपने बच्चों जो चार्ज फाइंड करना था, आपने चार्ज को क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। तो यहां पर यह सवाल मुकम्मल हो चुका है।